ये हम समझते हैं कि ये शराब की नदी में डुबा करके शिक्षा के स्तर को गर्त में ले जाया जा सकता है। नदी बहा करके लोगों को शराब की नदी में डुबा करके ये शिक्षा का स्तर तो उन्नत नहीं किया जा सकता। और वर्ल्ड क्लास का आपको कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बना देंगे शराब के पैसे से, तो हम समझते हैं कि नीचे से ही तमाम चीज़ें नष्ट रहेंगी तो क्या बनेगा। बिहार में जो भाजपा जदयू की सरकार है, वो बिहार में जो जल संसाधन विभाग के लिए जो पैसा आपको एक तरह से उसको एक दिया जाता है कि जल संसाधन विभाग इतना खर्च करेगा, तो उस जल संसाधन विकास के पैसे को आप देखें वो क्या कर रहे हैं। जनता एकदम तबाह है, वो अपने गांव को लेके परेशान है। हमारे खेत कट रहे हैं, हमारे घर कट रहे हैं, हमारी फसलें बर्बाद हो रही है, हमारा जीवन जा रहा है। लेकिन ये उत्सव मनाने में कि कहीं राजगीर में पानी ले जाकर के उत्सव मनाया जाएगा, कहीं गया में पानी ले जाकर उत्सव मनाया जाएगा, कहीं सिमरिया घाट पर किया जाएगा, कहीं बक्सर घाट पर किया जाएगा, तो ये उत्सव पर पैसा खर्च कर रहे हैं, लोग के जान माल बचाने पर खर्च नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पार्टी का गठन कर लिया है और अब वो दावे कर रहे हैं कि यदि हमारी सरकार बनती है तो बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे और फिर से शराब चालू हो जाएगा और शराब से जो पैसे आएंगे उससे शिक्षा में खर्च किया जाएगा। यानी कि कॉलेज हो, स्कूल हो, तमाम जगह जो शिक्षा का काम चल रहा है वहाँ पर जो है इन पैसों का उपयोग किया जाएगा। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे से बातचीत करने के लिए भाकपा माले से विधायक है वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। प्रशांत किशोर के बयान को कैसे देखते हैं? कह रहे हैं शराबबंदी को खत्म कर देंगे। बिहार में बहुत बड़े जन आंदोलन के बाद जो है बिहार सरकार इसके लिए मजबूर हुई थी कि बिहार में शराबबंदी कर दी जाए, क्योंकि बिहार में काफ़ी हिंसा बढ़ गई थी, घरेलू हिंसा बढ़ गई थी, रोड एक्सीडेंट बढ़ गए थे और किडनी से लेकर के लीवर फेल होने से लेके तमाम तरह की बीमारियां गरीब गुरबों में भी वो शराब पीने के चलते बढ़ गई थी। तो ये चौतरफा नुकसान था और पूरे तौर पे महिलाएं काफ़ी प्रताड़ित थी, तो महिलाओं ने भी ज़बरदस्त आंदोलन किया। बड़े तमाम जो यहाँ के तबके थे, जनता के हिस्सा जो था, वो सब ने आंदोलन किया। उसके बाद से ये शराबबंदी हुई। तो बिहार को तो एक तरह से शराबबंदी वाली जो बात आप ये कह रहे हैं कि हम शराब को खोल देंगे, शराब की नदी बहा देंगे प्रशांत किशोर, तो बिहार तो उसको भोग चुका है पहले। और बिहार ने अपने अनुभव से सीखा है कि शराब के पूरा खिलाफ अभियान चलाते रहना होगा, समाज से इस बुराई को दूर करते रहना होगा। तो ये हम समझते हैं कि ये शराब की नदी में डुबा करके शिक्षा के स्तर को गर्त में ले जाया जा सकता है। नदी बहा करके लोगों को शराब की नदी में डुबा करके ये शिक्षा का स्तर तो उन्नत नहीं किया जा सकता। और वर्ल्ड क्लास का आपको कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बना देंगे शराब के पैसे से, तो हम समझते हैं कि नीचे से ही तमाम चीज़ें नष्ट रहेंगी तो क्या बनेगा। तो कुल मिला करके ये एक विनाशकारी सोच है। और ये पूरे तौर पे जो शराब माफिया हैं, बड़े कारोबारी हैं, शराब के कारखाना चलाने वाले लोग हैं, उनकी बात प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। कह रहे शराब तो ऐसे भी बिक ही रहा है, घर घर होम डिलीवरी हो जाता है। ऐसे में शराबबंदी हटाना सही रहेगा। आप देखिए, इस ढंग से तो आप कहिएगा तो समाज में अपराध को लेके तरह तरह के कानून बने हुए हैं। हत्या को लेके भी कानून बना हुआ है, चोरी को लेके भी बना हुआ है, डकैती को लेके भी बना हुआ है, साइबर क्राइम को लेकर के भी बना हुआ है। तो क्या ये घटनाएं नहीं होती है? लेकिन उस घटनाओं का अपना एक लिमिट दायरा है, वो कम होती है। यदि किसी चीज़ को आप छूट देंगे तो बड़े स्केल पर होगी, जो बिहार ने देखा है। तो ये जो है बिक रहा है, चोरी छिपे बिक रहा है, अवैध तरीके से बिक रहा है, तो उसकी सीमा है। जैसे तमाम कानून होने के बावजूद तमाम गलतियां लोग कर रहे हैं, तरह तरह के अपराध में भी लोग लिप्त हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटे दायरे का मामला है। तो ये हम समझते हैं कि ये बिहार के लिए उनका विनाशकारी सोच है और ये बिहार को और बर्बाद करने वाला होगा। बिहार को एक नए रास्ते पर बढ़ने की ज़रूरत है। मजबूत वामपंथी भागीदारी वाले ताकत के साथ जो सरकार होगी वो जनता के एजेंडे पर काम करेगी। इसके लिए ज़रूरत है भाकपा माले जैसी पार्टी को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये आज वक्त की ज़रूरत है। 150 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। और साथ ही साथ प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर उपचुनाव होते हैं 4 सीट पर
तो 2024 में ही हम दिखा देंगे सबको अपनी ताकत। ऐसे में क्या लग रहा है कि सबसे अधिक नुकसान किसको प्रशांत किशोर पहुँचाने वाले हैं? देखिए, हवाई कल्पना तो बहुत की जा सकती है। हुँ, कोई ख्वाब दे सकता है कि हम आसमान में उड़ रहे हैं और कई घंटों के सफ़र के बाद एक जगह से दूसरे जगह नहीं, बल्कि हम सेकंड में ही पहुंच जाएंगे। ये बहुत लोग ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन वो जिन ताकतों को लेकर के कह रहे हैं कि हम बिहार में आपको सरकार बनाएंगे, वो रिटायर्ड नौकरशाह हैं, जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं रहा है। उनको उनके गांव में भी लोग नहीं जानते। अब आपको जो अध्यक्ष जिनको बनाए हुए हैं, जिनको बहुत महिमा मंडित किए, तो ज़रूर है कि वो एक प्रतिभाशाली छात्र थे अपने ज़माने में, आईआईटीएन हैं, आपको आईएफएस भी किए, राजदूत भी रहे, लेकिन जनता से तो सरोकार के मामले में उनका शून्य स्थिति है। उनके गांव अगल-बगल के लोग भी नहीं जानते हैं और उनको किसी पार्टी का अध्यक्ष बना देना, ये तो मैंने बहुत ही बेतुका, अटपटा क्या नहीं लग रहा है कि जो जिसकी कोई सार्वजनिक भूमिका नहीं है। तो इसी ढंग के तमाम लोगों का एक जमावड़ा है और जो रिटायर्ड नौकरशाह लोग हैं, कुछ धनी-मनी लोग हैं जो चुनाव लड़ने के आकांक्षी हैं, कुछ माने हारे हुए प्रत्याशी हैं, वैसे ही लोगों का उन्होंने जमावड़ा किया है और हम समझते हैं कि इससे कोई जन समर्थन हासिल नहीं किया जा सकता। और उसमें भी शराब चालू करने वाली उल-जुलूल बातों को लेकर के और इसी ढंग का उनका और सब बकवास को लेके कोई बिहार में बदलाव नहीं हो सकता। बिहार में बाढ़ की स्थिति को आप कैसे देखते हैं और सरकार जिस प्रकार से इस वक़्त काम कर रही है बाढ़ को लेकर के, तमाम चीज़ को कैसे देखते हैं आप? बिहार में बाढ़ की विभीषिका तो चरम पर है। कोसी बेल्ट में काफ़ी बर्बादी हुई है, लाखों लाख लोग जो है विस्थापित हो गए हैं, हज़ारों हज़ार घर ध्वस्त हो गए हैं। हमारे चंपारण में भी जो है वो पूरी फसलें बर्बाद हुई है और पूरे बिहार में एक तरह से 1 दर्जन से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो बिहार में तो बाढ़ की विभीषिका है। अब रहा इसके प्रबंधन की बात है कि वो हमारी कौन सी नीतियां हैं जो बिहार में बाढ़ को रोक सकें। लेकिन बिहार में जो भाजपा जदयू की सरकार है, वो बिहार में जो जल संसाधन विभाग के लिए जो पैसा आपको एक तरह से उसको एक दिया जाता है कि जल संसाधन विभाग इतना खर्च करेगा, तो उस जल संसाधन विकास के पैसे को आप देखें वो क्या कर रहे हैं। तो ये भाजपा की जो नीतीश सरकार वो क्या कर रही है, कुछ धार्मिक आयोजनों कर्मकांडों को कराने का इंतजाम उसी पैसे से। अब आप देख लेंगे कि अभी जो है पितृपक्ष मेला था गया में। अब गांव के लोग कह रहे हैं कि हमारे गांव के बांध को बनाइए, हमारे इलाके को बांध को बनाइए ताकि यहाँ लोगों के जान माल की सुरक्षा हो। लेकिन आप देखते हैं कि गंगा से पानी उठा करके लिफ्ट करके और वो जा रहा है गया में और वहाँ पिंडदान कराया जाएगा, बड़े बड़े होटल खुलेंगे, व्यवसायी बड़े बड़े जो हैं अमीर लोग वो कमाएंगे और पूरा पूरी जो है कि एक धार्मिक एक उन्माद पैदा करेंगे। तो ये हम समझते हैं कि बक्सर में भी हो रहा है, सिमरिया में भी हो रहा है और इस ढंग के तमाम चीज़ जो है जल संसाधन विकास का पैसा, जनता एकदम तबाह है, वो अपने गाँव को लेके परेशान है। हमारे खेत कट रहे हैं, हमारे घर कट रहे हैं, हमारी फसलें बर्बाद हो रही है, हमारा जीवन जा रहा है। लेकिन ये उत्सव मनाने में कि कहीं राजगीर में पानी ले जाकर के उत्सव मनाया जाएगा, कहीं गया में पानी ले जाकर उत्सव मनाया जाएगा, कहीं सिमरिया घाट पर किया जाएगा, कहीं बक्सर घाट पर किया जाएगा। तो ये उत्सव पर पैसा खर्च कर रहे हैं, लोग के जान माल बचाने पर खर्च नहीं कर रहे हैं। जल ये संसाधन बाढ़ विभाग जो है, इसलिए ये जो है सीधे तौर पे इनका जल नीति जो है वो सीधी सीधी जन विरोधी है और हम समझते हैं कि इसके लिए बिहार की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। और ये बार बार की बात है, केवल एक बार कोई अचानक बाढ़ नहीं आ जाती है, बल्कि ये बार बार यही हर साल हो रहा है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जल संसाधन विभाग को लेकर के कह रहे हैं कि जल संसाधन विभाग अगर पहले से अगर सजग रहता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। अपने बात तो सजगता की है ही, लेकिन मूल बात नीतिगत है कि आप जल संसाधन विभाग का पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि जिससे जल संसाधन विभाग के पैसे से नहरों में पानी देना है, कहीं आपको डैम बनाना है, तमाम इस ढंग की व्यवस्था करनी है, वो कहाँ खर्च हो रहा है, तो आपको वो पोखरे के सौंदर्यीकरण में खर्च हो रहा है। वो पोखरा के सौंदर्यीकरण के
और फिर उसको एक पर्यटक स्थल बना करके, और जो भाजपा जदयू से जुड़े हुए लोग हैं उनको कमाई का रास्ता बन जाए, वहाँ वो अपने होटल खोल लें, अपना जिम खोल लें, ये जो है अपना विवाह भवन उसी पोखरे पर बना लें, सरकारी पोखरा, और फिर आपको सरकारी पैसे से तमाम चीज़ों को बना देना और उसको दे देना ठेका पर, लीज पर दे देना भाजपा जदयू के नेताओं के बेटा बेटियों को कि वो इससे कमाएंगे। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये नीतिगत प्रश्न मूल रूप से है, और समय रहते पहले तमाम चीज़ों की अगर जांच पड़ताल हो गई रहती कि ये सीधे तौर पे कि कहाँ बांध टूटने वाला है, कहाँ कमज़ोर हो चुका है, तमाम चीज़ों की अगर जांच पड़ताल होती, कहाँ कटाव होते हैं, इसके लिए सुसंगत नीतियाँ बनाई गई होती, तो निश्चित तौर पे बाढ़ से बचाया जा सकता था बिहार को। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करते हैं भाकपा माले से विधायक हैं वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जो दावे कर रहे हैं शराबबंदी को खत्म कर देंगे और इसकी जो पैसे हैं उसको शिक्षा में खर्च करेंगे, और इसके जो दावे हैं उसमें बेबुनियादी बातें नजर आ रही है, और साथ ही साथ बिहार में जिस प्रकार से बाढ़ की स्थिति है इसको भी लेकर के हमने बातचीत की। क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुन रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।